না হয় তার ব্যবস্থা করছে, বোমাবাজি করছে এবং এই প্রচেষ্টাগুলো সম্পূর্ণভাবে আগেও ব্যর্থ হয়েছে, আগামী দিনেও ব্যর্থ এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে 4টে আসন, সেখানে তৃণমূলের ব্যবধান, জয়ের ব্যবধান বাড়বে এবং 4টে আসনে বিপুল পরিসংখ্যা মানুষের সমর্থন আশীর্বাদ পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। अभिषेक जी एक मिनट देश में 57 सीट पर जो आज वोटिंग हो रही है उसमें 2 सीट ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा दारोमदार लगा हुआ है। एक बनारस की सीट जहां पीएम मोदी खड़े हैं और एक अभिषेक बनर्जी जो डायमंड हार्बर में कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, पूरे देश की नजर आप पर है? मेरा देखने का कोई बात नहीं है, लोग वोट देंगे, पर बनारस में जिस तरीके से लोकतंत्र की गला घोटी गई, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन आपने रिजेक्ट कर दिया। किसी आदमी अगर नॉमिनेशन देने जा रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन डीईओ के ऑफिस में या रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। और ये एक दिन नहीं हुआ है, लगातार 3-4 दिन 5 दिन हुआ है। ये मीडिया के भी बहुत लोग कवर किए हैं, आपने देखा है। तो अगर उनको इतना ही आत्मविश्वास है कि भाई जीतेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है और उनका नाम पे वो हर जगह जाके बीजेपी का उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो इतना डरने वाली क्या बात है? डायमंड हार्बर में सीपीएम गया, बीजेपी का नॉमिनेशन हुआ, बीएसपी का नॉमिनेशन हुआ, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किया, सीसीआई नॉमिनेशन किया, कोई रोक-टोक नहीं है। भाई अगर आपको पता ही है कि लोगों का समर्थन आपके साथ है तो आप इतना डरे हुए क्यों है? 4 तारीख को भी ऐसे ही आपका डर ही ये दिखाता है कि आप कितने घबराए हुए हो कि आपके उम्र के आधा साल का एक लड़का, उससे भी छोटा उम्र का, उसको आपने नॉमिनेशन जमा करने नहीं दिया। और ये पहली बार नहीं हो रही है, पिछला बार भी आपको याद होगा एक बीएसएफ का ऑफिसर गया था, उसका भी नॉमिनेशन रुका गया। तो यही दिखाता है बीजेपी कितना डरी हुई है, घबराई हुई है। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। आप कुछ दिन भी 4 तारीख को भी ऐसे ही मेरा बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छा होगा, 4 तारीख को और अच्छा होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, 4 तारीख को आप लोगों से मिलूंगा और जो मैंने इलेक्शन घोषणा होने से पहले बताया है आप उसको मिला लीजिए। उत्तर कोलकाता का रिजल्ट क्या होगा? उत्तर कोलकाता में तृणमूल, मैं तो कह ही रहा हूँ 9 सीट में चुनाव है, 9 में 9 तृणमूल जीतेगी। उत्तर कोलकाता हुआ था। निर्वाचन केंद्रीय बाहिनी काय भूमिका एकदम ভূমিকা আপনারা দেখেছেন, তার করে এই যে নোটিফিকেশন করে নিয়ম কানুন পাল্টে দেওয়া এবং একটা অংশ বিজেপির কোথায় কাজ করছে, যারা মানুষের হয়ে কাজ করেছে। আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে দেখেছি যে ডিআইজি মুর্শিদাবাদকে সরিয়ে দেওয়া 2 দিনের পর ওখানে একটা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, একটা দাঙ্গার পরিবেশ বিজেপি তৈরি করতে চেয়েছিল। এবং শুধু তাই নয়, পশ্চিম মেদিনীপুরের এসপিকে যেদিনকে তিনি বিজেপির নেতার গাড়ি থেকে 35 লক্ষ টাকা এবং হোটেলের রুম থেকে প্রায় 30-35 লক্ষ টাকা দুবার উদ্ধার হয়েছে, তা 24 ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন তাকে সরিয়ে দিয়েছে। মানে বিজেপির কোনো নেতা, কোনো পদাধিকারী, কোনো পোস্ট হোল্ডারের বাড়ি থেকে, হোটেল রুম থেকে, গাড়ি থেকে, তাদের থেকে যদি টাকা উদ্ধার হয়, কোথায় নির্বাচন কমিশন পুরস্কৃত করবে, তা না করে তাদের পুরস্কৃত করে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটাই প্রমাণ করে তারা পক্ষপাত দিচ্ছে। তবে এসব করে কোনো লাভ হবে না। এসব করে যত করেছে মানুষ সংগঠিত হয়েছে, এদের কাছে সব শক্তি রয়েছে, খালি মানুষ ভোট তো ইলেকশন কমিশন দেবে না, ব্যবস্থাপনা ইলেকশন কমিশন। এই ইলেকশন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় ভোট হচ্ছে, চারিদিকে মানুষ ভোট দিচ্ছে, কিন্তু ইলেকশন কমিশনের অফিসাররা এসে তো ভোট দেবে না, ভোট তো সাধারণ মানুষ দেবে। সাধারণ মানুষ তৃণমূলের সাথে ছিল, আছে। अभिषेक जी एक बार अभी तक आपको क्या लगता है तृणमूल को कितनी सीटें आएगी, आपका क्या है? आप वही पूछ रहे थे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ और बात करें। आज 1 तारीख हो गया, 2, 3, 4 तारीख को इस समय पे नतीजे आ जाएंगे। मैं इलेक्शन अनाउंस होने के पहले जो बताया था, आज भी मैं वही कह रहा हूँ आप सबको कि 2019 में हमारा जो वोट शेयर और सीट शेयर था उसको हम सरपास करेंगे। Trinamool will better its tally compared to what we got in 2019, both in terms of vote share and seat share. और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ और हमेशा जैसे प्रेडिक्शन में करता नहीं हूँ जहाँ पे 200 बोल के 70 पे रुक जाऊँ,
पर मुझे इतना जरूर लगता है कि जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं, जहाँ पे 35 सीट का चुनाव बंगाल में हो चुका है, वहाँ पे तृणमूल ने ऑलरेडी सरपास की 22 सीट। आज का जो भी चुनाव होगा 9 सीट में जो भी आएगा वो डेफिनेटली ओवर एंड अबव व्हाट वी हैव ऑलरेडी गॉट इन द लास्ट 6 years। सर प्रधानमंत्री बैठे हैं मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी में, प्रधानमंत्री बैठे हैं मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी पर, टाइमिंग पर सवाल है। कोई दिक्कत नहीं है, सबको मेडिटेशन करने का हक है। मैं भी आज 10 मिनट मेडिटेशन करके आया, आपको पता है? किसी को नहीं पता है। भाई मेडिटेशन अगर करना है तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सचेकर के ऊपर बर्डन डालने का जरूरत नहीं है। अब चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, या पत्रकार हो या राजनेता हो, कोई भी आदमी, कोई भी फील्ड हो, वो अपना किस तरीके से मेडिटेशन करेगा, किस तरीके से अपना धर्म निभाएगा, उसका पूर्ण अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं मेरा मेडिटेशन करने के लिए आई एम पुटिंग अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर एंड द टैक्स पेयर मनी, दैट इज रॉन्ग। उसको मीडिया स्पेक्टाकल बनाना ये भी गलत। दिस इटसेल्फ इज अ टेस्टिमेंट दैट बीजेपी इज part of, बीजेपी इज scared, बीजेपी इज perplexed, बीजेपी इज backwards। कन्याकुमारी का चयन, सर आप कन्याकुमारी का चयन लगातार खास तौर पर। बीजेपी कह रही है कि 30 से ज्यादा सीटें आएगी, लेकिन आपका क्या? नहीं, 35 कहा था, आप 30 कह रहे हैं, कोई 25 कह रहा है, कोई 22 कह रहा है। आप, मैं तो कहा हूँ भैया 22 के ऊपर आएगा। आज कह रहा हूँ कि 6 चरण में 22 क्रॉस कर चुके हैं। वो कहा था कि भाई 35 आएगा, अब 30 कह रहे हैं, कोई 25 कह रहे हैं। तो पहले उनसे पूछ लीजिए 35 है कि 30 है कि 25 है। और जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि 4 तारीख को नतीजे अगर आए और पिछला बार आपको 18 सीट मिले थे, उसके नीचे गए, तो किसका जिम्मेदारी होना चाहिए? ये जो फेलियर है, ये फेलियर किसका है? अगर 18 के नीचे, पिछला बार तो 18 था, और 2021 में इलेक्शन के पहले 2 MPs को वो लेके गए थे, तो टेक्निकली 22 है। मैं 20 ही पकड़ता हूँ, मैं सॉरी टेक्निकली 20 है, मैं 18 पकड़ता हूँ। अब 18 के नीचे अगर बीजेपी गया तो ये फेलियर किसका है? मुझे जरा पूछ लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, इतना दिन हम लोग सब्र किए, मार्च, अप्रैल, मई, आज जून हो गया 1 तारीख, और 72 आवर्स का वेट है, 3 दिन का। लेट अस वेट एंड लीव इट टू द जजमेंट, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट ऑफ द पीपल टू डिसाइड। एंड व्हेन द रिजल्ट्स कम आउट, BJP will get a befitting reply, not only from the people of Bengal, but the entire nation. कन्याकुमारी में ভালো তার আজকে 9-9 আমরা আশাবাদী 9-9 কি আগামী বিগত যে ফেসগুলো হয়েছে সেখানে আগে আর 7-7 সেটা তো মানুষ ঠিক করবে। কিন্তু যেহেতু এই সিটগুলো আমরা আগেরবারও জিতেছি এবং আমরা সারা বছর কাজ করেছি, আমাদের তৃণমূলের রাজনীতিটা সংবাদ মাধ্যম, ইডি, সিবিআই আর কোর্ট কেন্দ্রিক। আমরা যখন মানুষকে বলেছি যে 100 দিনের টাকা আমরা সংগঠিত করে আপনাদের সর্বাত্মক লড়াই দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত করে আপনার টাকা ফেরত আনবো, আমরা তো টাকা ফেরত আনতে পারিনি, বিকল্প অর্থের ব্যবস্থা করেছি। গরিব মানুষকে 100 দিনের টাকা তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছি, বিনামূল্যে রেশন দিয়েছি। বিজেপি এই যে 10 বছর ক্ষমতায় 10টা কাজ বলুক তা বাংলার মানুষের জন্য করেছে। ইডি, সিবিআই, কোর্ট আর সংবাদ মাধ্যম ছাড়া কিছু নেই। আপনি দেখবেন বিগত 2-3টে ফেজ থেকে এরা এই যে ব্যর্থতা, এরা জানে যে মানুষের থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই যে হারের আগাম অজুহাত তৈরি করা শুরু করছে, যে বুথে এজেন্ট বসতে দিচ্ছে না, ভোট করতে দিচ্ছে না, প্রশাসন সহযোগিতা করছে না। আরে প্রশাসন তো নির্বাচন কমিশনের অধীনে, পুরো প্রশাসনটা আপনি তো ডিজিপি চেঞ্জ করে দিয়েছেন, 3বার চেঞ্জ করেছেন ইলেকশন কমিশন আসার পরে। পুরো ব্যবস্থাটা তো এখন ইলেকশন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাদের নিয়ন্ত্রণ। এবার আপনি ডিজিপি চেঞ্জ করছেন, আপনি আইজি চেঞ্জ করছেন, আপনি এসপি চেঞ্জ করছেন, আপনি ডিআইজি চেঞ্জ করছেন, তাহলে ব্যর্থতা তো ইলেকশন কমিশন। বিজেপির একাংশ বলছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা ভালো, আমরা হতাশ। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দোষারোপ করছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাথার উপর কে বসে আছে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নাম কি? অমিত শাহ। ব্যর্থতা কার? অমিত শাহ। আর না হয় ইলেকশন কমিশনে, যাকে মোদী সরকার, কেন্দ্রের সরকার নিয়োগ করেছে, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বাতিল করে, মানে সুপারসিড করে, বিল এনে 145 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে তাদের কোনো রকম কথা না শুনে, তো মানুষ বুঝতে পেরেছে, আর বিজেপিও বুঝতে পারছে
যে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যেভাবে 10 বছর ধরে মানুষকে বোকা বানিয়েছে, মানুষ ওই যে বলে না নেড়া একবার বেলতলায় যায়, বারবার নয়। মানুষ দেখেছে 10 বছর ক্ষমতায়। 10 বছর আগে একটা রান্নার গ্যাসে 400 টাকা দাম ছিল, আজকে 1100 টাকা। সর্ষের তেল ছিল 50 টাকা, আজকে 160 টাকা। মুগ মুসুরের ডাল ছিল 50 টাকা, আজকে 160 টাকা। জীবনদায়ী ওষুধ, যেই ওষুধটার দাম ছিল 150 টাকা, সেটা হয়েছে 1200 টাকা। সেই ওষুধের কোম্পানিগুলোর থেকে কোটি কোটি টাকা ইলেকট্রাল বন্ড সরকার গরিব মানুষের উপকারে কাজ করেছে। তৃণমূল যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করেছে, মানুষের পাশে থেকেছে, প্রতিদিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, কোভিড হোক বা যে কোনো ঘূর্ণিঝড় হোক, মানুষ দেখেছে যে আমার বিপদে আপদে কে থাকে। আপনি দেখবেন, আপনি যেখানে থাকেন, আপনার পরিবারের যদি কোনো বিপদ হয়, হতে পারে আপনি তৃণমূলকে সমর্থন করেন বা বিজেপিকে সমর্থন করেন বা সিপিএমকে সমর্থন করেন, সেটা তো আপনার অধিকার। আপনি যে কোনো পার্টির সাথে থাকতে পারেন, কিন্তু বিপদে আপদে দেখবেন কোনোদিন সিপিএম কংগ্রেস ছুটে আসবে, বিজেপি আসবে, রাজনীতি করবে। মানুষ এটা দেখেছে এবং মানুষ জানে যে আমাদের সাথে কে রয়েছে আর কারা পরিচয় পায়। ভোটের সময় এটা দেখতে পাওয়া যায়, আর ভোট ফেরোনোর টাকা আর খুঁজে পাওয়া যায়। How many do you think that the India alliance can You get are in asking me Delhi? the same question again and again. I have given my reply already. See, I think the elections in the last phase, especially 7 seats that have got from polls today, I think people have already started to come out in large numbers, and the weather is also conducive for people to come out and exercise their franchise. There's a large amount of resentment against the current dispensation and the central government for depriving the people, for withholding all the opposition ruled states' rightful dues, from propagating and amplifying their jumlas time and again without delivering anything. So I think when the results come out, people will give a befitting reply to the BJP, and the government is going to be ousted in the next 74 hours. Let's all wait and leave to the judgment and wisdom of the people to decide. And I'm hopeful, especially, I have not been to other states. I have campaigned and traversed across the state extensively over the last 3 months. Trinamool, like I said, will better its tally both in terms of seat share and in terms of vote share. And you will see that when the results come out. So one last question. Sir, one last question. Sir, as far as your constituency is concerned, Diamond Harbour, आपको क्या लगता है Diamond Harbour में, sir, Diamond Harbour में कितना मार्जिन बढ़ेगा? थोड़ा कोच चलते पाइप पर माटी छुड़ेगा। अभिषेक डायमंड हार्बर में कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक का चयन खासतौर पर मैंने तो पब्लिकली बोला है, मार्जिन कितना बढ़ेगा वो तो मुझे पता नहीं। मैंने लक्ष्य रखा है 4 लाख वोट से जीतने का। अब वो हासिल होता है या नहीं, वो अचीवेबल है या नहीं, हमारे कार्यकर्ता नीचे और मैंने जो काम 10 साल में किया है वो लोग समर्थन करते हैं या नहीं, 4 तारीख को पता चल जाएगा। पर मैंने लक्ष्य 4 लाख का रखा है और मुझे लगता है ये लक्ष्य जरूर हम लोग प्राप्त करेंगे। अभिषेक जी, कन्याकुमारी में खास तौर पर विवेकानंद रॉक का चयन क्या किसी कारण से किया गया, ये लगता है? पिछली बार भी किया था, मुझे लगता है ऐसे भी हम लोग मेडिटेट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है, आप सोशल मीडिया पे देखिए, इसका कोई ट्रैक्शन है, कोई बात करता है आज, भाई सबको पता है। अरे इट्स मोर लाइक द फेबल ऑफ द एम्परर स्टोरी कि तुम्हारा कपड़ा किधर है। वो एक स्टोरी था ना, हम लोग बचपन में पढ़ा है, भाई राजा को लगता है उसके वो सब उतार दिया, उसको लगता था कि भाई मेरा अगेंस्ट बोलने वाला कोई है ही नहीं। दिस द टाइम ही एक्चुअली द रियलिटी चेक। तो आज आप देखिए 3 महीना 4 महीना से बीजेपी का कार्यकर्ता, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट सब सभा समिति कर रहे हैं, चुनाव में लोगों के पास जा रहे हैं। मुझे 5 चीज़ बता दीजिए जो वो कहा है कि हमने किया है और लोगों का जीवन में ऐसे कोई परिवर्तन है। 5 चीज़ें। बंगाल छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए कि उन्होंने यूपी में बोला, मध्य प्रदेश में बोला, महाराष्ट्र में बोला, बंगाल में आके कह रहे हैं कि भाई आप 30-35 सीट मुझे जिताइए, मैं सरकार तोड़ दूंगा। इट्स अ शेमलेस एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। यू आर सीकिंग वोट टू ब्रेक एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। कभी हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई आप मुझे जिताइए, मैं 5 साल ये काम करूंगा, या तो ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, आप मुझे जिताइए, मैं ये काम 10 साल में किया और 5 साल में आऊंगा तो ये करूंगा। पीएम का जो प्रॉमिसेस है आप उठा के देख लीजिए।
उन्होंने कहा कि भाई 50 दिन में अगर काला धन खत्म नहीं हुआ तो जिस चौड़ाई पे मुझे ले जाके आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। कितना साल हो गया? 8 साल हो गया। 8 साल में कितना दिन होता है? 3000 दिन, 50 दिन छोड़ दीजिए, काला धन खत्म हुआ। तो ये फेलियर किसका है? आप लोग उनसे सवाल पूछते नहीं है। वो इंटरव्यू देने जाता है, वही जो सवाल लिखे जाते हैं वही पूछते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे 4 काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप पीएम का छोड़ दीजिए, आप बीजेपी का कोई छोटा नेता से पूछ नहीं पाएगा। तो ये अगर मेडिटेशन करना कोई खराब बात नहीं है, करना चाहिए, रोज करना चाहिए। इट्स गुड फॉर योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल। इट हेल्प्स यू फाइंड योर इनर काम एंड पीस। ठीक है, उसको मीडिया स्पेक्टाकल बनाना दिखाता है कि भाई आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपका मेडिटेशन करने से कोई गरीब का जिंदगी में कोई समस्या का हल होगा? अगर होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप रोज बैठिए। आपका काम करने से होगा। 1000 रुपए का गैस अगर 400 में आया तो होगा। 100 रुपए का पेट्रोल अगर फिर से 50-60 में आया तो होगा। जो रोज का खाने का चीज है, आप उसमें अगर प्राइस राइज कम करेंगे, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, तो गरीब का हल होगा। आप गरीब को घर देंगे तो उसका जिंदगी में कोई परिवर्तन आएगा, उसका लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन आएगा, उसका मोहल्ले में 4 लाइट रहेगा, रास्ता बनेगा, कोई नया कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा सेंटर की तरफ से, तब उसको फायदा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर मेडिटेशन पे बैठ जाए 48 घंटा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, मेरा जीवन में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है भाई, ये तो उनका अपना प्रैक्टिस है, ये करना चाहिए। बट जो मीडिया गए या उनके साथ जो इंटरव्यूज गए, ऑल द कॉस्ट हैज बीन पुट ऑन द एक्सचेकर। द पीपल ऑफ द कंट्री इज हैविंग टू बॉर्न दैट एक्सपेंस, विच इज नॉट राइट। अगर मैं मेडिटेशन करने जाऊँ और उस मेडिटेशन को खाली टेलीकास्ट करने के लिए 100 करोड़ का खर्चा है, वो खर्चा तो पब्लिक दे रही है। भाई जिसका 1 लाख रुपए खर्च आपने रोक दिया है, इसको और बर्डन डाल रहे हो आप। दिस इज अ वेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी। उस 100 करोड़ को आप अगर सही तरीके से यूज करते तो कम से कम 10,000 लोगों को छत मिला, नहीं मिला। उस 100 करोड़ को अगर आप ठीक से यूज करते तो एक नया अस्पताल बनता, नहीं बना। उस 100 करोड़ को अगर आप ठीक से यूज करते तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 10 जगह पे और बन सकता, नहीं बना। उस 100 करोड़ को आप ठीक से यूज करते तो कम से कम 100 किलोमीटर नया रास्ता बनता, नहीं बना। उस 100 करोड़ को आप ठीक से यूज करते तो 100 दिन का जो वेजेस है, जो 100 दिन का वर्कर्स है जिनका पैसा आपने रुका हुआ है, तो कम से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 लाख लोगों को अपना आपका पैसा मिल गया हो, नहीं मिला। व्हेन इट कम्स टू सर्विंग द पीपल, यू आर टर्निंग एन ब्लाइंड आई, यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोपेगेटिंग योरसेल्फ एंड क्रिएट अ मीडिया स्पेक्टाकल आउट ऑफ द लाइफस्टाइल यू आर लीडिंग, यू आर स्पेंडिंग द मनी, the taxpayers' money in a wrong way, which is unbecoming for someone like the Prime Minister. Thank you. শুনুন, এরা নির্বাচন কমিশনকে নিয়োগ করেছে, এই যে প্রধানমন্ত্রী যে কথাগুলো বলেছে, যেভাবে প্রচার করছে বিগত 2-2.5 মাস ধরে, যেভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলেছে, ব্যবস্থা বিজেপির নেতারা এখানে মহিলাদের বিরুদ্ধে অশালীন শব্দবন্ধ ব্যবহার করুন, আমরা কমপ্লেন করেছি, কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো ব্যবস্থা নেই। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কি সেটা দেখা যাচ্ছে। তারা দিয়েছে মিঠুন চক্রবর্তীকে স্লোগান দেওয়া হয়েছে, মিঠুন চক্রবর্তীকে স্লোগান দেওয়া হয়েছে। তারাই তো বলে যে তৃণমূল চোর, এখন বিজেপি নেতাকে রাস্তায় দেখলে লোকে চোর চোর বলছে। তার এটা মেডিটেশন নয়, মিডিয়া অ্যাটেনশন, মিডিয়া টেশন। Thank you all the ঠিক আছে, চলিয়ে আনি।